अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आज पुकार है झेलम शहर की। ये मेन बाज़ार झेलम है और ये जो उनसे आपको लोग नज़र आ रहे हैं वाइपर पकड़ के, ये टीएमए के लोग नहीं हैं, ये ताजर हैं सारे। आए ज़रा ताजरों के पास चलते हैं। ये क्या हो रहा है? सफाई कर रहे हैं शहर में से। तो ये तो आपको कोई आता नहीं आपके पास निकालने के लिए पानी? कोई टीएमए शीएमए, कोई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन? इधर आज तक कोई भी नहीं आया। ये बारिश के बाद हुआ है? जी, बारिश का पानी भी अक्सर औकात नालों का खड़ा रहता है इधर। वो भी आप ऐसे ही निकालते रहते हैं? जी, ऐसे ही सारा दिन लड़कों को लगाया हुआ बुरश लेके वो लगे रहते हैं बस। तो आपके बाजार में तो इस तरह लोग आना जाना भी कम होगा? लोग जो है ना तबाह हो गया, बंदर तबाह हो गया, कारोबार ही तबाह हो गया। अच्छा, मैं आया ना लाहौर से तो मुझे लगा झेलम शहर ख्वाजोई साहब का हल्का है, बड़ा ये भी कोई फायदा नहीं है इधर इस तरह के। आपके भाई मेरा ला कोई 70 कहते हैं कभी कोई एक्शन कोई कुछ नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। ख्वाजोई साहब को कहते हैं, वो सुन रहे होंगे, वो प्रोग्राम बड़ा शौक से देखते हैं। वो ठीक है, कहते हैं उनको सुन रहे हैं। फवाद चौधरी साहब काबिल तराम है हमारे लिए, वजीर रहे हैं, सबका वजीर रहे हैं। कोई काबिल तराम नहीं, सब चोर है। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आपने अगले 5-7 साल भी ऐसे रोते हुए गुजारने हैं। अच्छा, मार्केट कमेटी के सदस्य सफाई साहब करके बिल्कुल सफाई कर रहे हैं सारे। हम जलीलो ख्वार हो गए 1.5 महीने में। दुकानदार डरते हैं कि दुकानों पे ना कब्जा, हमको डाकू है, चोर है, जो इन चोरों से डरे। ठीक है। ये सब हैं, ये जो हमारे लोकल कमेटी के सदर हैं, ये भी सब चोर हैं, मिले हुए हैं सब उनके साथ। कोई इसी के साथ मीटिंग करें, सीओ के साथ मीटिंग करें, हफ्ते बाद सीओ इतनी ज्यादा बंदे कपड़े नहीं बदलते जितनी जल्दी ये अफसर चेंज कर देते हैं। मैं तो फवाद चौधरी साहब को सिर्फ पिंड दादन खान के अलावा बाकी जिला झेलम की कोई टेंशन नहीं है। फवाद चौधरी सिर्फ वो लीले वाली रोड पे काम कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने वोट लेना, उधर वोट बैंक बहुत ज्यादा उनका, बस उस रोड पे वो काम कर रहे हैं। मैं सदर साहब के पास जा रहा हूँ। वो भी इनके साथ मिले हुए हैं। अच्छा, साथ हैं वो भी इनके, वो भी गवर्नमेंट के ही बंदे हैं। सुबह मैंने उनको फ़ोन किया है कि मैंने कहा ये मसला, कहते रही मैं कमेटी घर से आया हूँ, बस अब हो जाएगा मसला। लेकिन आप खुद ही कर रहे हैं। खुद ही कर रहे हैं। लोग तो बड़े गुस्से में हैं। आओ जी ज़रा सदर साहब को देखें। अब इस तरह की गंदी जगह पे खड़े होके अगर कोई बंदा अपने MNA MPA की तारीफ़ करे तो फिर वो ज़हनी गुलाम ही हो सकता है, और तो कुछ नहीं हो सकता। उस गुलामी से निजात दिलानी है, खान साहब ने कहा। सदर साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या किया हुआ आपने अपने बाजार को? क्या देख लें, हम तो भाग भाग के थक गए हैं। मैं वही देख रहा हूँ। 3:45 बजे ये बारिश हुई है और अभी तक पानी नहीं उतरा। वो कहते हैं नाले का पानी भी खड़ा हो जाता है। सर नाले का अब ये तो काला है ही नाले का। 1 महीना तो आज से 2 महीने पहले 1 महीना हमने पानी ये बगैर बारिशों के भुगता है, सजा भुगती है। जाते हैं, कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। नाम क्या आपका? इश्तियाक है। इश्तियाक भाई, मैं लाहौर से आया ना, मुझे लगा फवाद चौधरी साहब ना बड़े, क्योंकि जज्बाती बातें करते हैं, मुझे लगा उनका हल्का बड़ा मजबूत होगा, लोग जो उनसे बड़े खुश होंगे, लेकिन मुझे कोई तरक्की, कोई अच्छी बात, कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ सकी मैं उनकी तारीफ कर सकूं। आपके सामने यहाँ देख रहे, आप मंडी में जाए, वहाँ 1 महीना हो गया। किसी भी आदमी ने आज तक फवाद चौधरी साहब को देखा? नहीं, आज तक हमने उनको देखा ही नहीं है। यहाँ पर बाजार में कभी आप बताएं, हमारे हल्के के MNA हो गए, तो क्या आज तक हमने जिंदगी में नहीं देखा उनको? वो तो झेलम के फरजान। वो क्या झेलम, किधर झेलम? नाम के है बस। हाँ जी, ये सारे नाम के बंदे इधर खड़े हैं। आज तक अभी तक उनको इधर देखा ही नहीं है। मेरा ख्याल है हम लोग पिछले 1 साल से डेली बेसिस पे DCO हर जो भी बंदा इससे रिलेटेड है ना, उससे जाके सिग्नेचर करवा के ले आते हैं जी, आपका काम होने लगा है जी। वो काम हो रहा है और हम लोग यहाँ पे ये आज इस हालत में बैठे। कस्टमर भी नहीं आता इस तरह। कस्टमर कैसे आएगा यार? आप आ सकते हो, जब पानी फुल खड़ा हो वहाँ से देखोगे, आप कहोगे इधर नहीं जाना, बीमारी ना लग जाए मुझे कोई। और आप लोग यहीं बैठे हुए हैं। हम लोग की तो मजबूरी होगी, वो तो गले में पड़ गई है ना, बजानी है हमने किसी भी तरीके से। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आपने अगले 5-7 साल भी ऐसे रोते हुए गुजारने हैं। आपको देख रहे हैं आपके जो साहिब इक़्तिदार है। साहिब इक़्तिदार क्या देख रहे हैं? साहिब इक़्तिदार से सिर्फ यही बात है कि कोई रहम कर दे हमारे पे। ये अवाम जो है ना इतनी आगे महंगाई में पिस चुकी है। शहर का मेन बाजार है, मेन बाजार है, और जो कुछ ये हालात हैं ये देख लें आपके, हम लोग के साथ क्या जितना भी अमला है ना, वो इस वक्त सब अफसरशाही की ड्यूटी के ऊपर लगा हुआ है, उनके काम कर रहा है। उनके रिहाइशों के आगे ना, अपने दफ्तरों के आगे कहीं भी पानी और कीचड़ नहीं है। आपके आगे है कीचड़ है
और वो सब आवाम के लिए है। आप वोट ना दीजिए, जाहिर है जूतियाँ अब ना दीजिएगा भाई। वो वोट हम कहते हैं कि वो एक दफ़ा हमें कितनी अपना चेहरा दिखाएं, हम उनको आईना दिखाएं कि ये देखो ये कीचड़ है जिसमें हम बैठ के रोजी कमाते हैं, और आप लोगों को जब जितवाते हैं और आप लोग पैसे लेके दूसरी साइड पे हो जाते हो। झेलम के शहरी हैं ये, और ये जो बात बता रहे हैं आपको, मुझे यहाँ सर आके ये दुख हुआ कि मैं देख रहा था कि ये लोग सफाई कर रहे हैं, मुझे वहाँ से लगा शायद TMA के लोग हैं जो निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं। बस देखा ताजर खुद हैं जो वो तमाम का तमाम कचरा वाइपर लेके हर दुकान ने 2-2 3-3 वाइपर रखे हुए हैं। फवाद चौधरी साहब कौन से फर्जंद हैं आप? अब इसके फर्जंद हैं। अपना इलाका देखो, देखें जी, लोगों की दुकानें हैं, लोगों की दुकानों के आगे देखें वो भाई खड़ा हुआ, और उसकी दुकान के आगे देखें कहाँ से कस्टमर उसकी दुकान में जाएगा। लोग अपनी अपनी दुकानों के आगे से खुद निकाल रहे हैं पानी। क्या करें अब, ये ठिये लगाते हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारों के, ये देखें ढेर देखें गन का। ये जंगले खुद हमने बनवा कर ना लगवाए हैं नालों के ऊपर, वरना यहाँ पर अक्सर लोग गिरते थे जब पानी खड़ा होता था ना, आपको तो यहाँ पर गिरते थे। कुछ जिस तरह वो बातें करते हैं टीवी के ऊपर, मैं तो सोचा शायद शहर चमक रहा हाँ होगा। जी चमक रहा है, ये देखे ना चमक रहा है। बीमारियों का जनाब अली गढ़ बना हुआ शहर। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। मुझे लगा फवाद चौधरी साहब का हल्का बड़ा खूबसूरत होगा, कितना खूबसूरत, शानदार चौक के बाद ये शानदार बाजार, सारा शानदार बना हुआ है। कुछ कहना चाहते हैं फवाद चौधरी साहब को देख रहे हैं? बस ठीक है जी, ये काम करें बस, और कुछ नहीं है। बाबा जी तुसी कुछ कहना? फवाद चौधरी साहब सुन रहे हैं? क्या कहना है जी, ये देखो बेरोजगारी हो रही है, रोज दिन ब दिन काम बहुत गंदा हो रहा है। जब भी पानी आता है 50 आदमी खाना नहीं खाते। 50 अड्डे आपको टीवी पे बोलते हुए कैसे लगते हैं फिर इस सारे के बाद? वो नहीं, टीवी पे तो बोलने से क्या जी, काम करें, वो मान यही कहते हैं बस काम करें, बस काम करें। अब वो बोले तो मेरे ख्याल से सब्जी फ्रूट मार्केट के सदर भी आ रहे हैं, देखें जरा, वो देखें जी, सदर साहब को देखें। की कराया जी एतबार? ਇਹ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ शिकायत की थी, ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, फिर की बनया? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। उसे MP MNA को तुसी गए? ਸਰ ਮੈਂ ਨਾ ਹਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਤੱਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। MNA MPA ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਦ ਜੀ? बुजदार को गए तो या ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ MNA MPA ਨੇ ਇੰਨੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਵੋਟ ਲੈਣ ਸਿਰਫ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੋਟ ਲੈਦੇ ਨੇ। ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੈ ਸਭ ਝੂਠੀ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬੇਇਤਫਾਕਾਂ ਇੱਕ ਇਤਫਾਕ ਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਬੇਇਤਫਾਕਾ ਟੱਬਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਮਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਹਿੱਸਾ ਸੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਪੰਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪੰਚ ਬਣ ਗਏ, ਕਿਹੜੇ MNA MPA ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਜੇ? ਆਵਾਮ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। MNA MPA ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਲ ਤੇ ਔਕਾਤ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਸੱਟੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, नहीं तो रूट करते हैं जो गवर्नमेंट नहीं है। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आपने अगले 5-7 साल भी ऐसे रोते हुए गुजारने हैं। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲਓ? ਚੌਧਰੀ ਫਰਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਤੋਹੀਨ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਆਵਾਮ ਨਾਲ। ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਹੋਵੇ, ਫਰਕ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਤੋਹੀਨ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। खुदा दी कसम है, ਤੋਹੀਨ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। खुदा दी कसम चाह करना डेरे अगे ਅਸੀਂ इस तरह खलोते हैं, कुत्ते नहीं खलोते होंगे। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आपने अगले 5-7 साल भी ऐसे रोते हुए गुजारने हैं। तो DCO साहब की करेंगे? DCO साहब ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇਣਗੇ, ਪੁਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਇਹ ਸਦਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ? ਜੀ ਸਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਜ ਕੀਤਾ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗ, ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਸਰੂਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ MP MNA ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਪਾਈ ਲਿਖ ਕੇ? ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਮਿਲੇ ਵੀ ਆ MNA ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ? ਸਰ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 50 ਵਾਰ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਠਹਿਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਕੀ ਕਰੀਏ? ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਅੱਜ मैं जाके उन्होंने कहा, मैं क्या बंदे दुकानदार, मैं बाजार जाना, आपने दुकानदारों की बातें सुनी है कि वो ये बल्दिया वालों के साथ मिले हुए हैं। हाँ जी, कहा उसने आपके बारे में कहा? बिल्कुल कहा। मैं 1 घंटा वहाँ पर बैठ के आया हूँ, उन्होंने कहा जी हम आ रहे हैं। सदर साहब अल्लाह ताला की मदद करे, ये आपकी आवाज़ उन तक ज़रूर पहुँचेगी। सर आपकी बड़ी मेहरबानी, अपना ख्याल है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सदर। ये सूरत एजेंसी आपने देखी है, ये रोने के काबिल है। और अगर इस तरह का इनका MNA MPA यहाँ खड़े होके TV के ऊपर बातें करे तो मेरे ख्याल से उसको ये विजुअल ज़रूर दिखाएं। जो इस तरह की बातें करें ना, उसको उसका हल्का ज़रूर उसके मुंह पे मारा करें। ये मेरी आवाम से दरख्वास्त है कि जो MP MNA आता है उसका हल्का ज़रूर उसके मुँह। इसलिए मैं लोगों के हल्के में जाता हूँ आपको दिखाने के लिए कि बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, काम इनके क्या है, ज़रा वो ज़रूर गौर से ज़रूर देखते जाएँ। आपको और चीज़ें दिखाता हूँ मैं झेलम शहर में। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आपने अगले 5-7 साल भी ऐसे रोते हुए गुजारने हैं।
अस्सलामुअलैकुम ए कितने ने मददगार काउंटर दे आई डोंट नो यहाँ से कैसे चढ़ के जाते हैं तो स्ट्रेचर इसमें गिरता नहीं खड्डे में हाँ रैंप पे जाता नहीं खड्डा है उसके इमरजेंसी के बिल्कुल बाहर ऐसे ये बुरी बात होती है मैं कोशिश करता हूँ कि ये ना करूँ लेकिन अस्पताल दिखाना मेरा फ़र्ज़ है आपको एक दफ़ा जाके देखें इमरजेंसी की क्या सूरत हाल है मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आपने अगले 5-7 साल भी ऐसे रोते हुए गुजारने हैं आपको पता चलना चाहिए नज़र आना चाहिए कोशिश करेंगे कि किसी को डिस्टर्ब कम करें लोगों को गेट शेट बंद हो गए हैं मक्खियाँ तो हैं लेकिन क्या करें बाकी यहाँ पर जो सूरत हाल है जो छोटे शहरों के अस्पतालों की वही सूरत हाल है हमारे नुमाइंदे हैं हमारे साथ बेग साहब क्या हाल है ठीक बेग साहब आपके शहर में ये जो टीबी का वार्ड है THQ के अंदर उसको एमरजेंसी में कन्वर्ट कर दिया है क्या वजह बनी वो उन्होंने 1 महीने के लिए ली थी अच्छा इमरजेंसी रेनोवेट करने के लिए जून में वापस करनी थी उन्होंने इमरजेंसी तो ये इन्होंने टेम्परेरीली इधर शिफ्ट की हुई है टीबी वार्ड का एक हिस्सा इन्होंने मुख्तास किया हुआ है टीबी वार्ड चल रहा है लोग यहाँ से इस इमरजेंसी मुतमईन नहीं है कितनी तहसीलें लगती हैं मैं आपको बताऊँ ना कि दीना तहसील के लोग यहाँ पर आते हैं सैलमगीर के लोग यहाँ पर आते हैं और जेलम के आते हैं हाँ। 3 तहसीलों के तकरीबन ये 10 से 12 लाख आबादी है इन तीनों तहसीलों की तो वो लोग नेशनल असम्बली के 2 हल्के हैं और उनके लिए ये छोटी सी इमरजेंसी है आए ना बेग साहब हमारे साथ रहे बच्ची बाहर ही लटाई है माँ जी की होया बच्ची नू हाँ तकलीफ है बच्ची की कोई समझ नहीं आवनी कोई अन मेद देना है कोई अन कुछ है बस ते डॉक्टर नु दिखाया जे डॉक्टर को जा बोतल की कहंदा है हम टीके लाए ने बड़ा शहीद वाले अस्पताल गए मौसम अली शहीद हो फिर वो ना बोतल लाइया कोई ना बच्ची की चौकी तंगी है कोई समझ ही नहीं हुण इतना इंजेक्शन लाए ने ते इस तरह क्यों बैठे हो लटाया बेड ते क्यों इतना बेड ते ना लटाओ इधर लटाओ बेड ते ना लटाओ जी ना भैया इधर रखो किथे कोई कि कौन देख रहा है बच्ची नू डॉक्टर आयशा किथे की है आप मुझे बता दें क्या प्रॉब्लम है आपने बाहर से मंगवाया वो ये खातून लेके आएंगी आपके पास यहाँ अवेलेबल नहीं है बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब वो कह रही है कि इनको पैरासीटामोल का कोई टीका लगेगा और वो अवेलेबल नहीं है इनके पास और बच्ची जो उनसी है वो वहाँ पर लेटी हुई है बाहर आप यहाँ हॉस्पिटल में होते हैं तो इन्हों कितने बेड शेड दो कोई यहाँ जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि यहाँ पर जगह नहीं है लोग बहुत ज़्यादा चाचा की हुआ अच्छा कोई नहीं सुनाई किनू दिखाया माँ जी डॉक्टरां नूं दिखाया की कहंदे ने कुछ भी नहीं लै जाओ हड्डी वालियां नूं भी चेक करवाया कुछ किधर ले जाओ किधर ले जाओ बस कहंदे ने घर लै जाओ हड्डी टुटी है खलोन नहीं होंदा उन्हां कोलों मोशन लगे डॉक्टर नूं मां जी दिखाया जे ए हड्डियां वाले डॉक्टर किथे बंदा हो उधर बंदा उस साइड दे इधर तो बेग साहब कोई हाल नहीं है जेड़ा मर्जी जिथे मर्जी जाई जा रहा है 3 बजे तक ओपीडी होती है ना इनकी नहीं ओपीडी में बाबा को कह रही है जिथे मर्जी ले जाओ इशू है इसी तरह करते हैं डॉक्टर ये तो बड़ी जुल्म है कि अगर जिथे मर्जी ले जाओ ए तको ना असां कोले चिट्टा ने वो बेचारा हर बार टोकन लगवा के जा रहा है ये सिर्फ स्लिपें हैं अस्पताल एंट्री की बेचारे का आईडी कार्ड भी है बाबे को मुझे लगता है कहीं दिखा ही नहीं है कोई पर्ची पे दवाई भी नहीं है अभी तक कमाल हो गई किसी छोटे अस्पताल में आप चले जाएं बड़े अस्पतालों में नहीं पूछते थे छोटे अस्पतालों में हम यहाँ पर खड़े हैं ये DHQ जेलम है और DHQ जेलम का मतलब आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े तुर्रम खान सियासी वो क्लेम करते हैं कि जेलम जो सा है वो जन्नत का एक टुकड़ा बना चुके हैं हम जन्नत का टुकड़ा दिखा रहा हूँ मैं इनके बकौल आपको क्या सूरत हाल है देखें पेशेंट्स को देखें यहाँ पर क्या रेशो क्या कितनी तादाद में इमरजेंसी में लोग आ रहे हैं इमरजेंसी में इवनिंग के है 800 850 प्लस और दिन में ये है 1000 यानी कि 2000 के करीब मरीज जो सा है वो रोज़ाना इस इमरजेंसी में आ रहा है 2000 मरीज़ों के लिए 3-4 कमरे हैं इस साइड पे और कुछ कमरे इस साइड पे हैं और सब 2000 मरीज़ों ने यहीं पे आना है इसलिए यहाँ रश बहुत है ये ना फीमेल फर्स्ट एड रूम है बेसिकली हमारे पास 2 अवेल हैं एक उस साइड पे और एक इधर है ठीक है अंदर ना स्पेस का मसला है इस वजह से जो ज़्यादा क्रिटिकल पेशेंट होते हैं जिनको जगह की नीड होती है वहाँ से हम इधर शिफ्ट कर देते हैं मुश्किल में काम हो रहा है अभी यहाँ पर हाँ जी यहाँ पर डॉक्टर कितने अवेलेबल हैं इस वक्त इमरजेंसी में 4 हैं 2 मेल हैं और 2 फीमेल 2 मेल हैं 2 फीमेल हैं 2000 पेशेंट हैं
और शिफ्ट जो सी है हज़ार की शिफ्ट है जिसमें लोग यहाँ ट्रॉमा सेंटर में आ रहे हैं। जी बाजी 9 बजे दे आए हैं, कोई तवज्जो कोई नहीं भाई। है की है बाजी ਇਹ ਪਰਚੇ ਜੀ ਉਦੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਇਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਅੱਧਾ ਪਿਆ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਫਾਰਮੇਸੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ नहीं मिल रही बाजी दवाई जी नहीं कोई ट्रीटमेंट कर ही नहीं रहा। सुबह से सर जलील हो रहे हैं। सुबह से आए हो जी 9 बजे से आए हैं। तो की ट्रीटमेंट देता सर कोई 10 दिन कोई कदिया कौन पेशेंट है ਤੁਹਾਡਾ अंदर मरीज पे है सर भाई हमारा भाई ये की होया ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ अंदर बहुत सारे मतलब मसले मसाइल हैं सर। ये दवाई भाईजान ये दवाई इनको यहाँ से मिल रही है? ये देखें है इनकी दवाई देने लगे हैं। दे मेरा बेटा निकाल के दे उसकी पर्ची। तुसी इत्थे क्यों नहीं आए पहले तुसी? जी सर इत्थे ही आए हैं इत्थों कदी इधर जाने हैं कदी इधर आने हैं सर आंदे जाने हैं पे ऐसे चक्कर में खले हैं भाई मेरा सख्त बीमार है। अल्लाह ताला सेहत दे। 1 मिनट ठहरो मैं दवाई लेके देना था। ये एक ही है चारों एक ही चीज़ें हैं। अब फड़ो चाचू जाके लो आओ भाई ने ठहरो होर भी है भी फड़ो ए भी लो आओ जाओ भाई ने लो आओ। देखें बंदा आया अब उसके साथ क्या करना है ये आपको बेहतर पता है। झेलम तक शायद कोई मीडिया आए ही ना वो बंदा पहुँचे ही ना तो ये बेचारे इसी तरह इधर उधर रह जाते हैं। हमें रवैये ठीक करने की ज़रूरत है। असल में दवाई पड़ी हुई थी दवाई मिल गई है स्टोर से ही निकल आई है। वो बंदा सुबह 9 बजे से फेर रहा है अब वो अपने पेशेंट को दवाई लगाए उसको पता ही नहीं उसने क्या करना। ये इमरजेंसी है और खुदा ना खास्ता इमरजेंसी में अगर कोई बंदा स्ट्रेचर पे आए या व्हील चेयर पर आए तो ये खड्डा उसका इस्तकबाल करता है और यहीं पे खड्डा जो है ना उसका बेड़ा गर्क कर देगा। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ ये जेलम का सरकारी हस्पताल है DHQ जिसे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल कहते हैं। ये उसका कार्डिक वार्ड है। कार्डिक वार्ड के पेशेंट कितने इमरजेंसी के अंदर मौजूद हैं और जो सूरत हाल है मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर अस्पतालों में अब तो फिर के रोना आता है। बाजी जी आप लेके चले हो कोई बंदा नहीं आया जे? नहीं किसी को भेजें ये स्ट्रेचर तो लेके जाएं अंदर। वो गीला था वो बेचारी खुद ही उसे साफ करेंगी और गीले पे लटा लिया उन्होंने अपना पेश। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आपने अगले 5-7 साल भी ऐसे रोते हुए गुजारने हैं। ये की निज़ाम है वो तो उल्टा निज़ाम है जी कोई केयरनेस नहीं कोई कुछ नहीं सिर्फ सिविल हॉस्पिटल सरकारी बने ये सिर्फ नांद है बाकी कोई फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करते कोई कुछ नहीं जिथे मर्जी ले जाए जड़ा मर्जी जिधर मर्जी ले कोई लुक आफ्टर नहीं है इधर। अंकल ये क्या सूरत हाल है? बस ये सूरत हाल है ये खास कह रही है। ये किस किस्म की इज्जत है हमारी यहाँ पे? यहाँ इज्जत कुछ भी नहीं है मतलब खून हुए में गिर गए वो खून निकल रहा। ये नहीं कहेंगे यार इधर आओ बैठो वो खुद ही बेचारा अपनी दवाई लेके वो देखें जी तो एक्सीडेंट हुआ वो ट्राली बाहर से वो चेयर लानी पड़ती है वो मरीज खुद लेके आता है। मैं वो हमले का काम है ना हमले का भी जी बेकाओ। हाँ जी हमला आ गया हमें देख देख के हमला आ रहा है। ये इधर है फार्मेसी ये फार्मेसी है दवाई लें इससे एक्सीडेंट हुआ है वो दवाई लेने गए हैं देखते हैं दवाई देता कि नहीं देते। हाँ नहीं अभी तो दे देगा आप खड़े इसलिए दे देगा वैसे नहीं देता। वाह वाह वक्फी है तो सारी मेडिसिन निकाल के देंगे ये लो ना तो वक्फी है नहीं तो कोई नहीं। अल्लाह पाक माफ़ करे। अल्लाह माफ़ करे। बाबा जी खुश हो यार? जी सर सब ठीक है? जी सर कि उन्होंने लाया टीका? जी उन्होंने लाया सर अब कहने दिल वाले डॉक्टर को पास जाएं। अच्छा तो अभी कुर्सी जो पीछे से कोई ले कर गया अभी कुर्सी नहीं मिली। कुर्सी लबन जा रहे जी सर आओ मैनू कहना कुर्सी देंदा था ओ आ गए ठहरो। एक भाई सिक्योरिटी वाले भाईजान ये कुर्सी में अपनी अम्मा जी को छोड़ने जा रहे हैं इनको कुर्सी चाहिए मिल सकती है एक और व्हील चेयर? जो भी खाली होगी उनको मिल जाएगी अवेलेबल होगी। तो कभी जो भी मरीज है साथ लेके गए हुए हैं हाँ जो ही वापस आएंगे तो अपने पास अटेंडेंट भी कोई नहीं है जो लेके जा सके। ये देखें ना रास्ता कितना खराब है उसको व्हील चेयर काउंटर पे होता है एक बंदा होता है वो कुर्सी या स्ट्रेचर उसके पास होती है कार्ड लेता है उसके बाद वो उसको जो है ना प्रोवाइड करता है वो सर। मददगार काउंटर बना हुआ है लोग व्हील चेयर ढूंढ रहे हैं व्हील चेयर नहीं मिल रही आप इसी तरह फिर जा रहे हैं। ये मददगार काउंटर और ये खाली है इस पे पानी टपक रहा है बारिश का।
ਉਹ बेग साहब ये तो जेड़ा बंदा वाकफियत ना लावे वही सर यही कमाल है। ये तो जो ये सिर्फ DIQ में नहीं है, ये तमाम सरकारी इदारों में ऐसा है। जिसकी सिफारिश है, जो तगड़ा बंदा है वो अपना काम करवा कर चला जाता है, गरीब और मजबूर बंदा जो है ना बेग साहब अभी भी तो चले खान साहब की हुकूमत वापस आ गई, यही चीजें तो खत्म करने का खान साहब नारा लगाते थे, वो क्या किस्मती है हमारी, ये वो ये कभी भी खत्म नहीं कर सकते। आए जी इमरजेंसी को देखें जी, आए की हो रहा है, काम कर रहे हैं। काम कर रहे हो, छेती करो, लोग परेशान हो रहे हैं। पहले 5-4 दिन फारे कर देने इन्ना लेट लाती तुसी ਕੰਮ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕੱਲ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ 2 ਤਰੀਕ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ 2 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੈਂਡਓਵਰ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਸਰ ਕੰਮ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਆਖਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੱਗਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਯਾਰ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰ ਸਾਡੀ ਲੇਬਰ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੇਬਰ ਦੀ 1 ਦਿਨ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਈ। ਲੇਬਰ ਹੁੰਦੀ ਤੇਰੀ ਤੇ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਮ ਹੋ ਨਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। तो जी ये उनका नई एमरजेंसी बना दी है, लेकिन ये अगर ये काम ही ना आए तो फिर क्या फ़ायदा इस एमरजेंसी का? क्या किया क्या इसमें? सर इसकी पैलिंग मुकम्मल की है, सीलिंग की है, टाइल सारी चेंज की है, पेंट किया है, सारा काम आउटडोर जो जिन्हें भी ने शीशे के सारे नवे लगाए ने, शीशा सारा चेंज किया है। काम टाइम से नहीं किया तू फिर? काम सरकार सानू जिन्ना को आर्डर हुंदा सी उन्ना कर देईदा। थोड़ा थोड़ा नहीं काम रूटीन नाल चल रहा सर, काम रूटीन नाल चल रहा। मैं जिला शेखपुरे। हां तो शेखपुरे तो आया ना, इस करके तैनू मसला केड़ा जी इथे लैथो जिले दा केड़ा? सारे शेखपुरे दे। सारे शेखपुरे सारी लेबर साडी शेखपुरे दी। चलो फिर तदी फिर तुसी क्या राम राम ना कर लीए है, काम छेती करो, लोग ही मरदे पे ने उथे। सर छेती तानू अपना स्लो पई है। जो सरकारी इदारा होता है वो सरकारी तरह की काम करता है। खान साहब ने कहा था ना सरकारी नौकरी सबसे आसान होती है। मेरे पास कई आते हैं जी, मुझे जी सरकारी नौकरी दे दो, सरकारी नौकरी दे दो। मैं कहा क्यों सरकारी नौकरी चाहिए? बस जी पेंशन लग जाएगी, आएगी, काम करो या ना करो तनख्वाह मिल जाएगी। ये जो रास्ता होता है तबाही का रास्ता है। लेकिन मैं इस चीज़ पे मेरा दिल खून के आंसू होता है, और ये किस किस्म की ये सहूलियात हैं जहाँ पर आप जाके जलील हो जाते हैं। एक पहले ही आप तकलीफ में आते हैं तो आगे जाके जब आपको इस तरह की चीज़ें होती हैं, ओले कमरे च लाइयो, ओदे को लाइयो, ओदे को लाइयो, ओदे को लाइयो, दवाई नहीं की बाहरों पढ़ ले आओ, बंदा तो जलील ही हो जाता है। फिर कहते हैं इतने सारे अटेंडेंट क्यों ले आते हो? एक बंदा जो उनसा होता है वो स्पेशल आता ही इसलिए है कि नस के दवाई फड़ ले आएगा, फिर दवाई जड़ी उन्होंने नहीं लभेगी, दूसरा बंदा जाके दवाई फड़ लेगा क्योंकि अस्पतालों मिलनी नहीं, इसलिए इतने ज़्यादा अटेंडेंट इनके साथ होते हैं। कैसे आप? तभी ठीक। आप क्या करते हैं यहाँ पे? मैं SSP एम्प्लॉय हूँ इधर। सेहत कार्ड के लिए आते हैं? कार्ड काउंटर है जी जी। जब ये हुकूमत चेंज हुई थी तो बंद तो नहीं हुआ था, चलता रहा? चल रहा है, ये चल रहा है, रुका नहीं है। पंजाब में वापस गवर्नमेंट आई है तो सबसे पहली चीज़ हमने करनी है हेल्थ कार्ड जो इन्होंने बंद कर दिया था वो शुरू करना है। यानी कि वो जो क्लेम था ना कि इन्होंने हमारा हेल्थ कार्ड बंद कर दिया, इन्होंने ये कर दिया, वो झूठ है, चिट्टा झूठ। स्क्रीन पे अच्छे कमरों में अच्छे अपने महलों में बैठ के तकरीरें करने से पता नहीं चलता कि सड़क पे क्या हो रहा है। आप क्योंकि क्लेम करते हैं एक बेहतरीन रियासत बनाने का, तो बेहतरीन रियासत में जिन रियासतों की आप मिसाल देते हैं उसमें जो अमीर होते थे, जो खलीफा होते थे, वो भेस बदल के जाते थे और देखते थे कि उनकी रियाया कैसे रह रही है। वो बेशुमार प्रोटोकॉल और उसमें सिक्योरिटी के अंदर नहीं जाते थे क्योंकि उनके जाती सफाइयाँ हो जाते थे। मेरे जब बंदा एक कैमरा लेके आ जाए तो सफाई शुरू हो जाती है, काम सीधा होना शुरू हो जाता है, लोग जो उनसे उनके एटीट्यूड बदल जाते हैं, मास्क आ जाते हैं, चेहरों पे स्माइल आ जाती है और आगे बढ़ बढ़ के लोगों की मदद कर रहे होते हैं कैमरा देख के। तो आप अगर जाएँ किसी सरकारी अस्पताल में, सरकारी स्कूल में, सरकारी जहाँ पर सरकार रियासत जो सी है आवाम की खिदमत कर रही हो, तो ज़रा जाके देखें कितनी खिदमत हो रही है, आपकी आँखें खुल जाएंगी। MS साहब के लिए हम डायलिसिस ब्लॉक में जा रहे हैं। डायलिसिस ब्लॉक में भी अब चीज़ें ठीक होना शुरू हो गई हैं। ये जो इशू है ना, ये बिल्डिंग वालों के, बिल्डिंग डिपार्टमेंट का इशू है। बिल्डिंग डिपार्टमेंट को पंजाब हुकूमत ने जल्द अज जल्द काम करने की हिदायत की, लेकिन आज से 2 माह कबल हमने यहाँ पर एक रिपोर्ट बनाई थी। उस वक्त उनका कहना था कि हफ्ते तक ये सारा जो सीवरेज का निज़ाम है ये ठीक हो जाएगा। ये सीवरेज है? ये सारा सीवरेज, ये सारा इन्होंने जो तोड़ा हुआ है ये सारा सीवरेज का, अभी तक इनका निज़ाम ठीक नहीं हुआ। वाह वाह वाह, सीवरेज का पानी। अब ध्यान से आइएगा। झेलम के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में मौजूद हूँ मैं। अब किसी भी शहर का अगर आप DHQ
जो डिस्ट्रिक्ट का, बड़े डिस्ट्रिक्ट का अस्पताल सिर्फ जाके देख लेना बगैर बताए तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पर कितनी फैसिलिटीज़ आवाम को मिल रही हैं। खान साहब को ना ये देखना चाहिए, पता नहीं केड़ी ज़ाती दे पकड़ नसी फिर रहे हैं। सिलाब के अंदर भी ये जद्दोजहद चली रहेगी, ये कभी नहीं रुकने लगी जब तक हमें हकीकी तौर पे आज़ादी नहीं मिलेगी। चाचू क्या हाल है, किस तरह आए हो? मैं बीवी के गुर्दे वाश हूँ। चाचू सही टाइम शाइम मिल जाता है कोई? दौड़ तो नहीं लगनी पैंदी? नहीं कोई नहीं। आज दाखिल की ने और बेड ही को नहीं खाली है, वो घर करनी पैसी सुबह वेले आनी। दाखिल किया जी? कोई बेड खाली नहीं है? कोई बेड है खाली नहीं। किन्ने बेड ने चाचू उत्ते? कोई पता नहीं सर। तुसी घर लेके जाओगे? वो घर जासा फिर सुबह ले आओ। कित्थे रहंदे हो? इधर मंगला वाली साइड पे। तो चाचू बाहर दे सड़क सुड़क टुटी पई है सारी, आना जाना बड़ा मुश्किल होएगा? या मुश्किल ही है, हुण दो बच्चियां नाल, एक बीवी है एक मापो। अच्छा। हुण औखे ही जासा, राती 8 बजे तो फारिग होसा। मंगला तो आए हो? ओहो, अल्लाह ताला तुहाडी हिम्मत तुहाडी वधा के रखे, तुहाडी मदद करे, तुहाडी बेगम नूं सेहत देवे। माशाअल्लाह, दुआ है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब तबीयत ठीक है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। डॉक्टर साहब ये अस्पताल के अंदर तो बहुत ज़्यादा कमी है रिसोर्सेज की और लोग बहुत ज़्यादा हैं, आपके पास 3 डिस्ट्रिक्ट से लोग आ रहे हैं, तो कैसे मैनेज करते हैं आप? असल में हमारा जो हॉस्पिटल है ना, ये जो रजिस्टर्ड है वो 258 बेडेड है। अच्छा। जबकि हमारे पास जो फिजिकली बेड्स हैं ना वो हैं 395। लेकिन डॉक्टर साहब को लगता नहीं कि 12 लाख की आबादी अगर हो, अगर ये 3 तहसीलें भी मिलती हों, तो ये हमारे पास 395 ये तो थोड़े हैं उसके लिए? हाँ है तो थोड़े हैं, होना तो जिस तरह का हमारा रास्ता है, हमारा जीटी रोड है, ख़राब है, और यहाँ पर बाहर इधर भी वो एमरजेंसी के बाहर भी सर वो स्लोप टूटी हुई है, लोग तो बड़े परेशान होते होंगे। डॉक्टर साहब शिकायत नहीं करते आपके? रोते नहीं, गिरगिराते नहीं? ये जो आपने देखा ना, ये कुछ गड़े शड़े जो बने हुए हैं, ये तो भी तो सीवरेज खुला हुआ है। हाँ, ये सीवरेज जो खुला हुआ है, ये सीवरेज है असल में जो हमारे हॉस्पिटल में ना ये रीवैम्पिंग का काम हो रहा है। हाँ, ये इमरजेंसी वाला जो है ना, ये हमारी रीवैम्पिंग हो रही है। अच्छा। इसमें पूरे हॉस्पिटल की सीवरेज लाइन है जो नई डल रही है। अच्छा। कॉलोनी की सीवरेज लाइन है। टाइम पे है, अपने एक्यूरेट टाइम पे है? हाँ, ये इनका जो टाइम पीरियड है ना, ये इनका था कि साल के अंदर इन्होंने कंप्लीट करना है। अच्छा। इनको 5-6 महीने हो गए हैं। अच्छा। इमरजेंसी तो हमारी जो है ना, ये हमें उम्मीद है कि ये 8-10 दिन में हमें कंप्लीट होके मिल जानी है। मैंने देखा बड़े बुरे हालात हैं। डॉक्टर साहब एक और चीज़ बताएं, मैं लोगों से मिला हूँ, एटीट्यूड नहीं है हमारा कि हम लोगों को फैसिलिटेट करें। यहाँ पर जो हमारा स्टाफ मैंने देखा है, वो डॉक्टर्स इधर भगा रहे हैं, उधर भगा रहे हैं। मैंने देखा डॉक्टर्स अंदर बैठी नहीं है, पेशेंट बाहर नीचे कुर्सी पे लेटा हुआ। नहीं, ऐसे नहीं होता डॉक्टर साहब, मैंने देखा टीवी पे रिकॉर्ड हो गया ये। नहीं, मैं इसको डिनाई नहीं करता, आपने अगर देखा है तो। इमरजेंसी हमारी हो रही है रीवैम्प। ठीक है। ये जितनी बड़ी इमरजेंसी है ना, हमारे डॉक्टर्स और स्टाफ की हिम्मत है कि जो मैनेज कर रहे हैं पेशेंट्स को, जिस तरह भी है, बेड खाली है नहीं है और चेयर पे बैठा हुआ है, लेकिन इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये टीवी पे रिकॉर्ड हुआ है। मैं आपसे उसका जवाब ले रहा था कि पेशेंट जो है वो कहता है हमें कभी इधर भगा देते हैं, कभी उधर। नहीं, इधर उधर नहीं भगाते। एक बंदा तो पर्ची लेके फिर रहा था डॉक्टर साहब, मैंने उसको दवाई लेके दी है कि वो स्टोर पर बताइए। इधर उधर तो नहीं भगाना होता ना। चले अल्लाह खैर करेगा। ये एक और चीज़ जरा जरूर देख लीजिएगा कि हम डायलिसिस वार्ड से भी निकले हैं, तो ये आप बाहर अगर उसके सीवरेज लाइन खुली हुई होगी, गटर का पानी होगा, तो बड़ा तकलीफ दे होता है वो। नहीं डॉक्टर साहब, आप तो मेरे से समझते हैं, मैं तो शायद मेडिकल नहीं समझता। मैं बिल्कुल समझता हूँ ये सारी चीजें, इसीलिए मैंने आपको बताया कि ये हमारी, ये आपने ये भी देखे ना, ये जो सीवरेज लाइन है सारी पूरे हॉस्पिटल की है, ये काम इस पे भी हो रहा है। मददगार काउंटर भी खाली? मददगार काउंटर बेसिकली है, ये हमारे पास व्हील चेयर और स्ट्रेचर है। हाँ। ये पेशेंट खुद ही लेके जाएं? ना पेशेंट नहीं, इधर शनाख्ती कार्ड नहीं, वो खुद ही लेके जा रहे हैं। एक तो मैं अंदर लेके गया हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ। अब ये देखें ये बंदा कैसे उतरेगा, और देखें कितना मुश्किल आ रहा है। वो की प्रॉब्लम है दसो जो मैंने दस रहे सो तकलीफ। हाँ, अंदर डॉक्टर साहब चेक कर ले आवे। ठीक क्या कीता डॉक्टर साहब? भाई ਜਿਹੜੀ पर्ची लेके आंदे जो सो ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਤੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ पर्चियां ने, एंट्री पर्ची है ये तो। माँ जी उन तसल्ली हुई जी तो दस दो माँ जी, बगैर डरे दसो, बड़े अच्छे बंदे ने हैं डॉक्टर साहब। सुबह आइए, डॉक्टर नु चेक कराइए। आओ हड्डियां वाले डॉक्टर की सुबह आके चेक कराओ। अल्लाह से दवे। माँ परेशान ना हो, अल्लाह खैर करेगा। ठीक है, साडा नंबर ले लो, फिर परेशानी होए तो दस देना।
डॉक्टर साहब आपके डायलिसिस की आपको परेशानी तो नहीं है? डायलिसिस की तादाद हमारे पास डायलिसिस की बहुत ज़्यादा है। हमारे पास डायलिसिस की 12 मशीनें हैं। हाँ, 12 मशीनें जो 24/7 24 घंटे 3 शिफ्टों में चल रही हैं। 3 शिफ्टों में चल रही हैं। तो वो हमारे महीने के जो डायलिसिस हो रहे हैं ना, वो कुछ 900 के करीब है। कैसे संभालते? और ये इतना काम है जो बड़े टीचिंग हॉस्पिटल में भी इतना नहीं हो रहा। आपको यहाँ पर इस वक्त लोगों की उनकी जो साहिब इक़्तिदार हैं उनके तवज्जो की अशद ज़रूरत है। हमारे इधर के जो लोकल कम्युनिटी है ना, झेलम डिस्ट्रिक्ट के मुखैर हजरात भी हैं, वो इधर हमारे अक्सर जो है ना, हमारी जो नीड होती है ना, वो हमारी पूरी करते रहते हैं। डोनेशन बेसिस पे एक बंदा है। लेकिन एक बात मैं आपसे कहूँ, मैं शायद आपसे उम्र में छोटा ही होऊंगा, ये जो है ना एटीट्यूड जो आपने अभी दिखाया है, ये सबको तैयार करें इस तरह। डॉक्टर साहब वो माई ने मुझे कहा कि इस तरह करके खड़ा हुआ था और नैनी ने देखे, उन्हें कहा ले जाओ बता दें कि माँ जी अनु है प्रॉब्लम है ठीक करा दो। आपका डॉक्टर ऐसे बोलेगा उसको, और फिर क्या कहते हैं, पर्ची लेके भेज देते हैं, उन्होंने दस दियो कि वो दुकान सामने है स्टोर, उतो ले लो। स्टोर वाला उसे भगा दिया पहले के, दवाई नहीं की, मैं अंदर गया उन्हें दवाई कट के देती। ये भी हुआ। हाँ, नहीं मेडिसिन तो देखें, इमरजेंसी हमारी जो है ना, वो 100% इंडोर और इमरजेंसी 100% ये वाला चाहिए हमें जो आपने अभी दिखाया है, ये इनको करके दिखाया करें। मैं ये कोशिश करूंगा, मैं डेली असल में। और वो लोग तो यही समझ रहे थे पता नहीं मसीहा आ गया कोई, वो आपको आगे बता रहे थे, बाकी सारों को भी ऐसे होना चाहिए। नहीं, मैं बिल्कुल, जहाँ कोई कमी कोताही है तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इनका एटीट्यूड बेग साहब तो हैं ही हमें बताने के लिए। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू जी। अरे मैं इस वक्त अकरम शहीद पार्क में मौजूद हूँ। अकरम शहीद निशान हैदर हैं, 1971 वॉर के हीरो हैं, हमारे वेटरन हैं। ये उनके नाम पे एक पार्क मंसूब किया गया है, यहाँ उसके साथ एक लाइब्रेरी भी है। लेकिन जिस तरह मुझे दूसरे मॉन्यूमेंट्स पे जाके शर्मिंदगी होती है ना खुद से, मैं यहाँ पर आके भी शर्मिंदा हूँ। यहाँ पर हमारी नौजवान नस्ल यहाँ पर टिकटॉक बनाती है, उनको पता ही नहीं है कि अकरम शहीद कौन था, वो किस तरह बहादुरी से लड़ा था, उसको निशान हैदर क्यों मिला था, वो कौन हीरो था, वो क्या सपूत था इस धरती का, उनको अंदाजे नहीं। और इस पार्क की हालत जो सी है वो इतनी ख़राब है कि मैं आपको बता नहीं सकता। इसके पीछे घास लंबा चौड़ा उगा हुआ है, तो इस तरह खाना पूरी करते हैं। हमारे टीएमए वाले साहब हैं, और लाइब्रेरी है, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये क्या माजरा क्या है यहाँ पे। आ जाए। ये मेजर अकरम शहीद के नाम से पब्लिक लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी के अंदर अब मौजूद हैं पढ़ने लिखने वाले लोग। मेरे ख्याल से नहीं आते यहाँ पे, इसलिए कुर्सियाँ जो उनसी हैं पुरानी हैं और गल गई हुई हैं। शायद झेलम के लोगों को पढ़ने का शौक़ नहीं रहा, या इन्होंने लाइब्रेरी उनके लिए खोली नहीं है। आफ्ताब साहब, आप टीएमए के मुलाजिम हैं? जी जी जी। आफ्ताब साहब, ये पब्लिक लाइब्रेरी है? जी जी पब्लिक लाइब्रेरी। लेकिन पब्लिक यहाँ क्यों नहीं आती आफ्ताब साहब? असल पब्लिक मेरे ख्याल में इसको ना लोगों में अब लाइब्रेरियों का रुझान ही नहीं है। आफ्ताब साहब, दो मेरी शिकायतें हैं आपसे। एक तो ये पार्क के अंदर घास उगा हुआ बहुत सारा, ये क्या वजह है? असल में इसकी वजह ये एक दो स्टाफ बहुत कम है हमारा। ठीक है, पूरे शहर में भी उन्होंने काम करना होता है। दूसरा मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, यहाँ टिकटॉक भी बनता है और दूसरा यहाँ पर शादी के शूट भी हो रहे हैं। ये तो मेमोरियल है शहीद का, तो ये क्या हो रहा है? ये तो मेरे ख्याल में आज ही कोई आया, वैसे इससे पहले कभी कोई टिकटॉक वाला नहीं आया। तो दूसरा ये कि इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि ये तो शहीद की मॉन्यूमेंट की तौहीन है। नहीं, यादगार पे कोई ऐसा कोई गलत काम तो नहीं ना हो रहा ना? नहीं ना हो रहा हो, लेकिन शादी का शूट और ये तो ये भी नहीं होना चाहिए क्या? शादी का शूट तो मैंने देखा नहीं अभी। वो देखें वो हो रहा है। अरे वो हो रहा है ये, लेकिन ये कि ये फर्स्ट टाइम मैंने अभी आज देख रहा हूँ। सालिम लोग हैं ये आफ्ताब साहब। हाँ जी। दूसरी ये बात बताएं कि अब आप टीएमए में भी हैं, ये आपका पार्क है, वो डंपिंग ग्राउंड है, ये क्या रोल है आफ्ताब साहब? ये तो देखे जी, मैं तो असल में वहाँ से हूँ ना, पेरिस से। नहीं ठीक है, ये म्युनिसिपल प्लानिंग शहबाज शरीफ के पेरिस से। मैं आपकी बात दुरुस्त है। असल में डंपिंग पॉइंट हमारे पास तो देखें जगह है ही नहीं है कोई साइड के जहाँ पे कोई गंदगी कहीं दूर फेंके। शहीद के पार्क के बाद ये खत्म हो रहा है। ये भी पिछले डी साहब ने बल्कि स्पेशली ऑर्डर किया था कि इसको खत्म करें। फिर आपकी टीएमए के दफ्तर के बाहर डंपिंग ग्राउंड नहीं, टीएमए के बाहर तो नहीं है, दीवार के साथ साथ तहसील ऑफिस के बाहर। हाँ, तहसील ऑफिस के बाद, वो उधर तहसील ऑफिस के बाद वो देखें। अब ये कि छोटी छोटी गलियां हैं महलों के, और तो वो कहीं गंदी लेके जा नहीं सकते ना।
चले आप बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़े मुस्कुरा रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये जो सा आपका पार्क है इसको भी ज़रा ठीक करवाएं। आज तो तकरीबन चौथा साल है, भर्ती तो किसी महकमे में हो नहीं रही। सियासी भर्तियाँ भी बंद करती हैं, हर चीज़ बंद है जनाब। फवाद चौधरी साहब ने भी कोई बंदा नहीं ऐड करवाया? नहीं उन्होंने भी नहीं। बड़े शरीफ आदमी हैं माशाल्लाह। नहीं वो नहीं करते ऐसे। अब ये 3-4 चीज़ें आपने मुझे बता दी हैं, क्लियर कर दी हैं। बेग साहब मेरे गाइड हैं यहाँ पे। बेग साहब हमारे आए, बेग साहब हमें और शहर दिखाएं। बेग साहब ये तो कमाल ही हो गया शहर के अंदर। मुझे वैसे मैंने सोचा था फवाद चौधरी की बार बार कहता ना मैं जेलम निकाल लाऊंगा, सारा जेलम इमरान खान के पीछे निकल आएगा, लेकिन तरक्की तो जेलम में कुछ भी नहीं। असल में मेगा प्रोजेक्ट फवाद चौधरी साहब ने अभी तक 2 ही मुकम्मल किए हैं, शुरू की हैं। नहर वाला है, हाँ नहर जो नहीं लेके आ रहे हैं। हाँ जी, और दूसरा जो है वो लीला जेलम ड्यूल कैरेज भी है। अच्छा, 2 प्रोजेक्ट के अलावा इन्होंने अपने हल्के में जो है ना वो गलियां बनाई हैं। अच्छा, छोटे लिंक रोड्स बनाए हैं। अच्छा, लेकिन पिछले दिनों में एक लिंक रोड ऐसा बनाया है, जब ये परवेज लाई की हुकूमत आई है ना, उससे अगले दिन या उसी दिन रात को इन्होंने इफ्तिताह किया, सुबह बारिश हुई है, वो सड़क बैठ गई। मुझे दिखा सकते हैं कि वो पिंड दादन खान में जाना पड़ेगा। चलिए इंशाल्लाह वहाँ पर भी मैं आपको लेके जाऊंगा। बैठ गई, लेकिन इसमें अगर कहना तो फवाद चौधरी का कसूर है या ये ठेकेदार की नेग्लिजेंसी है। फवाद चौधरी को पूछे, ठेकेदार को हमने कुछ कह लेते हैं, लेकिन ठेकेदार को कौन देता है ये चीजें? कमीशन भी तो लेते हैं ना बेग साहब, ये कमीशन के बगैर तो ये काम नहीं चलता ना। अच्छा, अभी ऐसा एकदम पार्क से निकल के हम जंगल में आ गए हैं। पीछे मुड़े ना जरा, कैमरा मोड़े, वो जंगल शुरू। अभी इन हालात में कौन यहाँ पर आके बैठेगा? ठेकेदारों की हत्थे चढ़े हुए हम। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आपने अगले 5-7 साल भी ऐसे रोते हुए गुजारने हैं। ये जेलम शहर था जो आज आपको दिखाया, और कोशिशें की कि शहर की जितनी भी जो शहर को शहर साबित करती हैं चीज़ें वो आपको दिखाई जाएं। शहरी सहूलतें जो शहर में लोगों को मिलती हैं वो आपको दिखाई जाएं। शहर के फर्जंद बहुत सारे हैं, शहर को क्लेम करने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन शहर के लिए काम करने वाले लोग बड़े कम हैं। जो लोगों में, ताजरों में, जो सुबह आपको दिखाया शुरू में, जो ताजरों में गम गुस्सा था वो भी आपने देख लिया। यहाँ पर सड़कों की सूरत हाल भी अबतर है। यहाँ पर सिचुएशन जो सी है वो ऐसी है कि निगलेक्टेड है, क्योंकि ऐसा लगता है यहाँ के रहने वालों को कि यहाँ पर शायद जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो घुसे ना, कोई एंकर जाकर शो करे ना, कोई वहाँ पर सेट पे कहीं जेहलम की बात हो ना। तो ये तमाम चीज़ें वो ज़हन में सोच के बैठे होते हैं कि यहाँ किसने आना है, ये किसने उठाना है। लेकिन उनके लिए मेरी अर्ज़ इतनी सी है कि ये वो जगह है जिसने उनको वहाँ बिठाया है जहाँ वो आज मौजूद हैं। जो आज वो तिंगड़ के बातें करते हैं ना, जो आज वो बड़े तुरम खां बने होते हैं और कहते हैं कि फ़लाँ चीज़ हो जाएगी, फ़लाँ चीज़ हो जाएगी, हम खड़े हुए हैं, आवाम हमारे। आप अपनी क्रेडिबिलिटी देखें क्या है, और आप ये देखें कि शहर के अंदर लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, और आप ये देखें कि आपने शहर की खिदमत क्या की है। नेशनल असम्बली का हल्का जब आप एक सीट लेके बैठते हैं तो वो सीट आपकी नहीं होती, आपके लीडर की नहीं होती, वो सीट उस 8 लाख के हल्के की होती है। जो नेशनल असम्बली का तकरीबन 8 लाख का हल्का बनता है, ये उन लोगों की सीट होती है, ये उनकी अमानत होती है। जैसे आप दुत्कार देते हैं अपने लीडर के कहने पर, मैं ठुड्डा मारता हूँ जी सीट को, वो सीट को नहीं ठुड्डा मारते, वो आप अपने हल्के के लोगों को ठुड्डा मारते हैं, उन लोगों के हकूक़ पर ठुड्डा मारते हैं। उन लोगों के हकूक़ का एहतराम करना सीखें। उन्हीं लोगों के हकूक़ की अलमबरदारी करने के लिए आपको ऐवान में भेजा गया, आपको इज्जत दी गई। आपके सिर पे जो पग है ना इस वक्त, जो आप सिर पे पहनी फिरते हैं, वो उन 8 लाख लोगों की है, और आपके हल्के के अंदर जो लोग मौजूद हैं उनकी इज्जत की पग है आपके सिर पे, और उसका एहतराम करें। मेरी दरख्वास्त आप सब लोगों से यही है, जितने भी नुमाइंदे हैं वो अपनी उस पग का एहतराम करें, अपने लोगों का, उनके हकूक़ का एहतराम करें। अगर वो उनको लोगों को जिता के, सीट दे के, इलेक्शन जिता के भेज दिया जाता है ऐवान के अंदर, वो एहतराम करें उस सीट का। लीडर के कहने पे, लीडर के मफाद में वो सीट को ठोकर ना मार दें। वो सोचें कि वो किस तरह यहाँ तक आए, और जो उनके पीछे लोग हैं, जो अस्पताल में बिलखते हुए लोग आपने देखे, जो ताजर रोते हुए आपने देखे, उन तमाम का हक है उसके ऊपर। ये पार्क की कहानी भी हमारे मुल्क की कहानी की तरह है। जब कोई इवेंट आता है, झंडे लेके, नारे लेके निकल पड़ते हैं हम जोशो खरोश के साथ, लेकिन जब काम करने का वक्त आता है तो हर कोई दौड़ता है, कोई इस गली में घुसता है, कोई उस गली में घुसता है। अपनी जिम्मेदारियां समझें, यही आज़ादी है। असल में अपने आप को अपने नफ्स से आज़ाद करें। आपका नफ्स जो है ना हड्डर आम हो गया हुआ है, उस हड्डर आमी से खुद को निजात दें और हीरो परस्ती बंद करें। पाकिस्तान है तो सारा कुछ है। अपना ख्याल रखें, मजाद इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।